अब जिसके पास देने के लिए है ही नहीं तो वो देगा क्या आपको, है ना? तो इसलिए उन शक्तियों से माँगे, उन उन देवी शक्तियों से माँगे जिनको भी आप मानते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि उस लड़के ने जब ये सोचा कि मेरे साथ इस तरह से डील किया जा रहा है, मैं तो सही ईमानदारी से जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरे साथ पॉलिटिशियन गेम खेली जा रही है। तो वो सोच-सोच के बीमार हो गया, हॉस्पिटल एडमिट हो गया, उसके ऑपरेशन भी हो गए। लेकिन जब वापस वो जॉब पर आया तो उसने डिसाइड किया कि मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। तो उसने बंद कमरा करके जब भी वो जॉब पर जाता था, वो 10 से 15 मिनट के लिए कमरा बंद कर लेता था। बंद कमरे में वो अफ़र्मेशन क्या करता था, ये करता था कि यहाँ का माहौल बहुत पवित्र हो चुका है, यहाँ सब एक-दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं और जो मुझे सेल करने के लिए रखा गया है, तो मुझे उन देवी शक्तियों से मार्ग मिल रहा है, जहाँ से मुझे सेल करने के अलग-अलग तरीके मिल रहे हैं, जिससे मुझे नई क्लाइंट मिल रहे हैं और मैं पहले से ज़्यादा बेहतर बनता जा रहा हूँ और प्रभु की असीम कृपा मेरे ऊपर बनती चली जा रही है। ये अफ़र्मेशन रोज़ वो करता था जिस वज़ह से वो उस कंपनी के अंदर उच्च कोटि के ऊपर यानी वाइस प्रेज़िडेंट की जॉब तक भी पहुँच गया और उसकी सैलरी भी अच्छी खासी बन गई। तो ये राइटर ने लिखा है यहाँ पे। अब ये कहानी हम सब लोगों के साथ भी है। हम लोग भी काम कर रहे हैं वेस्टिज के अंदर और हम लोग भी चाहते हैं कि हमारी सेल बढ़े। तो घर से निकलते हुए और जब आप क्लाइंट के पास पहुँच जाते हैं, तब तक भी मन में उसके प्रति अच्छे भाव कि हे भगवान, जब भी आप किसी को सप्लीमेंट दे रहे हैं, मान लो अभी मुझे कई फ़ोन आते हैं कि सर इसका कॉम्बिनेशन क्या दें, राइट? तो मैं कोशिश करता हूँ कम से कम कॉम्बिनेशन में सामने वाले का भला हो जाए। क्योंकि रिज़ल्ट आपको आएँगे उसको मिलेंगे, लेकिन आप भी कोशिश करें कि कम से कम पैसे से उसका इलाज हो जाए, क्योंकि वो दुखी होता है इंसान, बहुत सारे लोगों से पैसा दे दे के अपनी बीमारी को ठीक करना चाहता है, वो ठीक नहीं हो रहा। तो यहाँ पे अगर हम उससे पैसा ज़्यादा लेते हैं, तो मन के अंदर उस रात को सोते हुए उसके भी आता है ज़्यादा पैसा ले लिया, ज़्यादा पैसा ले लिया। तो फिर वो हमारे ऊपर भी एक अच्छा ऐसा उसका असर होता है, क्योंकि खुशी से दिया हुआ और दुखी से दिया हुआ, ये दोनों में फ़र्क होता है। तो यहाँ पे राइटर लिख रहे हैं कि जब आप ये माँगते हैं कि हे भगवान, हे शक्तियाँ, हे देवी शक्तियों कि जो भी मेरे साथ हैं, जो मेरे को चला रही हैं, इस संसार को चला रही हैं, मेरा मार्गदर्शन करें और इस इंसान को ठीक कर दें। उस डब्बी को हाथ में एक हाथ ऊपर-ऊपर लेके इस तरह से अगर आप उसको अफ़र्मेशन करते हैं कि जो भी मैं ये सप्लीमेंट दे रहा हूँ, इससे उसकी बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वो बिल्कुल चंगा भला हो जाए। तो ये अफ़र्मेशन करते हुए जब आप देते हैं, तो उन देवी शक्तियों को बोलते हैं, जो हेल्प करती हैं। देखिए हमारे पास 2 आँखें हैं और ये 2 आँखें हम एक-दूसरे को देख पा रही हैं, लेकिन जिसके पास वो तीसरी आँख है, जो देख सकती है कि इस आपके कमरे में कितनी ऐसी अच्छी रूहें जो हैं वो आपकी सहायता करती हैं, आपको मार्गदर्शन करती हैं, आपको गाइड करती हैं, आपको आने वाले समस्याओं से बचाती हैं। उन देवी शक्तियों को, उन रूहों को आप जब हमेशा अफ़र्मेशन करते हुए उनको धन्यवाद करते हैं, फिर वो आपका मार्गदर्शन करती हैं, फिर आपको रुकावट आने से बचाती हैं और बहुत सारी समस्याओं से हमारे को रोक देती हैं। और जब हम बोलते हैं कि ये तो मैं ही कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं अंदर जब आ जाती है, तो फिर इंसान के अंदर घमंड भी आ जाता है। फिर वो देवी शक्तियाँ बोलते हैं कि ये तो हमारा धन्यवाद ही नहीं करता, तो कई बार उन लोगों को रुकावटें आती हैं और मेरे को भी आई, हम सब लोगों को रुकावटें कहीं न कहीं पे आई, कहीं भी काम करने जाए हमारा काम नहीं बनता। इसका मतलब हम जब कृतज्ञ नहीं रहते किसी के प्रति, काम के प्रति और फिर वो काम हमारे बीच में कई बार लटक जाते हैं। तो ये पॉज़िटिव माहौल होने लगा और सेल करने के मार्ग में दर्शन करने लगी उसके बच्चे की और वो वहाँ पे एक बहुत ही उच्च दर्जे की जो पोस्ट है वहाँ पे पहुँच गया और उसने बहुत अच्छा अपना मान-सम्मान कमाया। तो यहाँ पे जब परम बुद्धिमत्ता से मार्गदर्शन माँगते हैं दोस्तों, तो वह आपको जवाब देती है। वो आपको जवाब देती है, आपको आंसर देती है कि यस ये काम तो सही कर रहा है। देवीय नींवें मुझे संचालन मंडल से मुझे गाइड कर रही। देवीय शक्तियाँ संचालन मंडल से जहाँ पे संचालन होता है, जहाँ से काम शुरू किए जाते हैं, वहाँ से मुझे क्या कर रही हैं? गाइड कर रही हैं
और मैं उनको स्नेह, प्यार और उदारता देने लगा हूँ। किनको? उन शक्तियों को, साथ में जो ऑफिस में काम करने वाले सारे के सारे जो पार्टनर हैं, एम्प्लॉइज़ हैं और जो मेरे साथ काम करने वाले पार्टनर्स हैं, जो मेरे साथ टीम है, उनको भी मैं हमेशा से प्यार से अंदर से उनको भावनाएँ देने लगा, तो दोस्तों वो लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल सच है और इस चीज़ के लिए मैं आपको खुद की अपनी स्टोरी सुनाता हूँ कि मैं जब बहुत चरम सीमा पे था वेस्टेज के अंदर, तो मेरे मन में एक भाव आया कि ये तो मैंने सारी टीम खड़ी की है। तो मैं अक्सर ट्रेनिंग के अंदर बोलने लग जाता था। मुझे कई बोलते थे, "सर काम कैसे करें?" मैं कहा, "यार आप लोगों से काम ही नहीं होता। मुझे आज भी ज़ीरोलाइज़ कर दो, ज़ीरोलाइज़ यानी मैं ज़ीरो पे आ जाऊँ, मैं तब भी द बड़ा बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकता हूँ। मेरे अंदर पावर इतनी है, मेरे अंदर" ये मेरे अंदर एक मैं आ चुकी थी। तो स 10 लाख रुपए का चेक दोस्तों 1.5 लाख के ऊपर आ गया। 10 लाख का चेक 1.5 लाख के ऊपर आ गया। तो एक तरह से ज़ीरोलाइज़ ही हो गया। तो मैंने सोचा ये मेरे साथ हो क्यों रहा है? क्योंकि मैं हर मीटिंग में वो बोलता था। जब ये समझ में आ गया कि यार मैं तो नीचे आ गया हूँ और टीमें आते हुए भी चली जा रही हैं, क्या हुआ? तो फिर समझ में आया कि नहीं तू गलत शब्द बोल रहा है। उसके बाद मैंने तौबा की, भगवान से अरदास की, भगवान ऐसा मत करिए मेरे साथ, मेरे से गलतियाँ हो गई और मुझे प्लीज़ आप फिर से गाइड करिए, आपकी गाइड से ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो चेक फिर बढ़ना शुरू हुआ। ये 100% सच है दोस्तों कि जो शब्द आप बोलते हैं, उन शब्दों के ऊपर आपको आना ही पड़ता है। इसलिए भूले-भटके भी हम कभी भी किसी के प्रति भी गलत शब्द मत माँगे, किसी के प्रति घृणा मत करें। अगर ये करते हैं तो 100% ये वाक़याएँ हमारे साथ भी होंगी, उसके साथ भी होंगी। इसलिए कभी भी कुछ भी करें, वो उसके हाज़र-नाज़र होके उनके सिस्टम के अनुसार यानी कि भगवान की जो बनाया हुआ सिस्टम है, उसके अनुसार ही हम इस फ्लो में चलें। जैसे हवा बहती है तो सबको ठंडी हवा लगती है, तो हम भी अगर हम शब्द बोल रहे हैं तो सबको बराबर मिलने चाहिए। ये नहीं है कि ये मेरी टीम नहीं है, ये दूसरे की टीम है, इसको ये शब्द इसके कानों में नहीं जाना चाहिए। जो ये मुझे प्लान आ गया समझाना, ईज़ी तरीका मुझे पता लग गया, ये किसी और को नहीं पता लगना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लीडर हैं, जो ये करते हैं और वो इस सिस्टम से आउट हो गए हैं दोस्तों। इस सिस्टम से आउट हो गए, हमेशा से बोलते थे ये दूसरे को मत बताना, ये हमारी हमारी खुद की ये प्लान है, ये मेरे दिमाग का आइडिया है, ये आइडिया दूसरी टीम को नहीं मिलना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे लोग जो हैं वो पीछे रह जाते हैं दोस्तों और कहीं न कभी उनको रुकावट आती है क्योंकि ये सृष्टि ये कहती है कि सबको बराबर जो सृष्टि कर रही है, अगर पेड़ के ऊपर फल लगे हैं तो वहाँ पे गरीब आके उस फल को तोड़े वो उसको भी मीठा लगेगा, अगर अमीर आके तोड़ेगा उसको भी मीठा लगेगा। ये एक नहीं है कि गरीब इंसान है उसको खट्टा वो मैंगो अभी बहुत मार्केट में आ गया है, कि वो तोड़ेगा उसको खट्टा वाला एहसास होगा, दूसरा तोड़ेगा उसको मीठे वाला एहसास होगा। तो बराबर ही रस है उसके अंदर, तो बराबर मिलेगा। जब आप बिल नहीं चुका पाते या कोई भी चीज़ जैसे रेंट पे हैं तो रेंट नहीं चुका पा रहे, जब आप चुका नहीं पाते तो आप उस उस माहौल को और उस बिल को बहुत सारे गलत शब्द बोलते हैं, हल्की सी बाकी सबको आप धीरे-धीरे म्यूट करते रहिए। ठीक है? तो बिल को और उस माहौल को हम बुरा-भला बोलते हैं, कई ये बोल देते हैं ये कमबख्त बिल मेरी जान ले लेगा, ऐसा भी बोलते हैं और दोस्तों वाक़ई उनकी जान चली जाती है ना? तो कभी भी ऐसा मत बोलें। आप बोलें जितना बिल है, मान लो किसी का बिल है 50,000 रुपए का बिल आपको पे करना है किसी भी चीज़ का, तो आप उससे माँगे उस शक्तियों से माँगे कि मुझे कम से कम 10 लाख रुपया मुझे चाहिए, मेरे अकाउंट में शो हो रहा है, मेरे अकाउंट में आ रहा है। जब ये पैसा आप माँग रहे हैं, बिल के बारे में बात ही नहीं कर रहे, बिल शब्द ही नहीं लाना, आप सिर्फ़ पैसे लाने की बातें कर रहे हैं। तो अगर 50,000 का बिल है और 10 लाख रुपए आपके पास आ जाता है, तो 50,000 तो आसानी से पे कर सकते हैं ना आप। लेकिन हम क्या करते हैं, अरे यार 50,000 का बिल कैसे पे करूँगा? अरे यार बिल कैसे पे करूँगा? अरे कमबख्त बिल ये तो मेरे सिर पे आके मेरा कर्जा चढ़ गया, मैंने किसी से उधार लिया था, ये दे ही नहीं पा रहा हूँ। अरे यार बैंक से पैसे ले लिए थे, अब इसकी किस्त नहीं जा पा रही, दे ही नहीं पा रहा हूँ। तो अफ़र्मेशन दोस्तों ये करनी है कि मेरे पास पर्याप्त धन आ रहा है और मैं कर्ज का नाम भी नहीं कर्ज मुक्त हो गया हूँ, ऐसा शब्द भी नहीं बोलना क्योंकि कर्ज जो है एक गलत शब्द है।
राइट? इसका शब्द ही नहीं लाना अंदर, आपने लाना है कि मेरे पास इतना धन दौलत पर्याप्त हो चुका है और मैं टेंशन फ्री लाइफ जी रहा हूँ ना। तो ये चीजें अफर्मेशन के शब्द हैं दोस्तों, जो शब्द हैं लगातार अगर आप रिपीट करते हैं, हम सब लोग रिपीट करते हैं, तो उससे हमारे को राहत मिलती है। ये आपकी मानसिक चित्र का प्रतिबिंब है। हमारे हमारा मानसिक अंदर से कैसे चित्र बनाए हुए हैं हमने, उसका प्रतिबिंब हमारे सामने आ जाता है ना। किसी के प्रति नेगेटिव बनाए हैं तो नेगेटिव हमारे सामने वो बंदा पेश होके नेगेटिव ही आता है। किसी के प्रति हमने अच्छे बनाए हैं और हमेशा अच्छा मांगते हैं सबके प्रति, तो भगवान आपको, कहते हैं ना क्लास में एक बच्चे होते हैं, 30 बच्चों का क्लास होता है, उसमें एक मॉनिटर भी होता है। मॉनिटर किसको मानते हैं? जो सबसे अच्छी पढ़ाई, सबसे अच्छा अनुशासन डील कर लेता है, बच्चों को संभाल लेता है। तो उसको टीचर क्या बोलते हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए क्लास से बाहर जा रही हूँ, तो तुमको मॉनिटर बना रही हूँ, तुम सबका देखभाल करना और ये जो तुम्हें समझ में आया है ये बोर्ड पे सबको समझा देना। तो मॉनिटर क्या बोलता है? ओके मैम, है ना। तो हर क्लास में, हमारे टाइम में भी मॉनिटर होते थे। आज मेरी गुड़िया आती कहती हमारे क्लास में भी मॉनिटर चूज किए जाते हैं और ये बोलती है कि मेरे को एक सेक्शन में उसमें भी मेरे को चूज किया गया है। तो ये तभी चूज होता है दोस्तों, हम भी उस परमपिता परमात्मा की नजरों में एक मॉनिटर की तरह चूज किए जाते हैं जब हम अच्छे विचार पेश करेंगे। हम अच्छे विचार पेश करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, सबके प्रति भला सोचेंगे, तो वो हमारे को एक अच्छा मॉनिटर बना देगा। मॉनिटर का मतलब आपके पीछे बड़े सारे फॉलोअर होंगे। आपके अब देखो जितने भी धार्मिक गुरु हैं, जब वो स्टेज के ऊपर कोई विचार रखते हैं तो कितने लोग उनको सुनते हैं, कितने लोग झूमते हैं, उनकी बातों को सुनते, तालियां बजाते हैं, भजन गाते हैं, क्योंकि उनके शब्दों को भगवान भी अच्छा मानता है कि ये हमेशा लोगों को अच्छा गाइड कर रहा है, बुरा गाइड नहीं कर रहा। तो इसलिए दोस्तों हमारे काम के अंदर तो अच्छाई अच्छाई फैलाने के लिए बहुत सारे कारण हैं। आप किसी की बीमारी ठीक कर रहे हैं, उसको अच्छाई फैला रहे हैं। हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो ऑनलाइन ही आज आज के टाइम में अच्छा काम कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जब भी उनके पास कोई कस्टमर आता है तो उसकी वीडियो बनाते हैं कि ये दीदी हमारे साथ पास आए थे पिछली बार, इन्होंने अच्छे प्रोडक्ट लिए, इनके बहुत अच्छा लगा और ये दीदी और दीदी को साथ में लेके आई हैं। तो इस तरह से करते 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 उसने ऑनलाइन सेल बढ़ा ली और वहां पे रील डालता है, रील डालने के बाद उसके पास कस्टमर आते हैं, कस्टमर के बाद उसका सेल हो रहा है। एमआरपी के हिसाब से देखें तो मुझे जितेंद्र यादव ही अगर यहाँ बैठे हैं तो उन्होंने बताया कि उस लड़के ने 50,000 रुपया रिटेल प्रॉफिट बना लिया। राइट? तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे सब कुछ हमारे पास पर्याप्त है। जब हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, जब बुरा किसी के बारे में सोचेंगे तो बुरा होगा। इसलिए हमेशा आज अपनी सोच बदल दें, आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। आज यानी कि प्रेजेंट, ये पल जो है ना, वो गाना आता है ना, आने वाला पल ये जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल ये जो जाने वाला है। तो ये मेरा फेवरेट सॉन्ग भी है। तो ये जो पल है दोस्तों, ये निकल जाएगा, लेकिन इसमें ज़िंदगी बताने की ज़रूरत है। लेकिन उसमें हम ज़िंदगी क्यों नहीं बता पाते? कल भी मेरे को एक बुजुर्ग मिले, वो रिटायर्ड हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट जो एग्रीकल्चर से रिटायर्ड हैं, अच्छी खासी उनकी सैलरी थी, लेकिन अभी उनकी एज 80 साल की हो चुकी है। शारीरिक तौर से फिट है वो, दाँत भी उनके अभी भी मौजूद हैं अपने, आँखों के ऊपर चश्मा नहीं लगा। वो सैर करते हुए कल मुझे निकलते हुए, टहलते हुए मिले, तो फिर वो बातचीत हुई, कहते यार मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। मैं तो मेरे एक तो खाना मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा, एक ये समस्या आ रही है, बच्चे पूछ नहीं रहे किसी को, बच्चे जो है वो आजकल किसी का नहीं सोचते। तो मैं समझ गया इनके घर में कोई समस्या चल रही होगी, मैंने उनसे पूछा नहीं कौन सा बच्चा आपको परेशान कर रहा है, मैं वहाँ पे समझ गया। तो जो सुबह के सेशन में हमारे को ज्ञान मिलता है दोस्तों, वही मैंने उनको दे दिया। मैंने उनको बोला पहली बात तो आप सबको माफ करने की आदत डालो। माफ कर दो, जो भी जिसने भी आपके साथ कुछ किया है उसको माफ कर दो। दूसरी बात, आप हंसते रहा करो और टहलते रहा करो और लोगों से मिलते रहा करो। बंद 4 दीवारों में जब आप बैठे रहोगे और आपका साथी भी नहीं है इस दुनिया में, इसलिए बच्चे भी जॉब पर चले जाते हैं, आप अकेले रहते हैं, तो आप कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करो जिससे आप फिट रह सको, जिससे आपका मन जो है वो एक जगह पे बिजी हो जाए। आप बिजी ना रखते हुए आप पुरानी बातों को सोचते हुए अपने फ्यूचर को भी खराब कर रहे हो।
राइट। तो मैं क्या, आपके ऊपर इतनी कृपा है, आप 80-82 साल की उम्र में आपके अच्छे दांत हैं, आपका पेट बड़ा नहीं हुआ है, आप बिल्कुल स्लिम ट्रिम हैं और आप चल फिर रहे हैं, आपके चश्मा नहीं लगा, इसलिए ऊपर वाले का कृतज्ञ, ऊपर वाले का धन्यवाद करिए। फिर उन्होंने बताया, मैं अपना राधा स्वामी जी को भी मानता, यहाँ पे राम शरणम का एक संस्था है हमारे, उनका भी मैं फॉलोअर हूँ, तो मैं किताब के ऊपर राम राम लिखता रहता हूँ, नाम जपता रहता हूँ। तो उनको मैंने 2-4 टेक्निक्स बताई, इस तरह से आप अफर्मेशन करो, इस तरह से। तो बड़े खुश हुए, कहते यार आप कहाँ रहते हो? मैं कहा ये पास में ही तो रहता हूँ मैं आपके, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे इर्द गिर्द ही हमारे ऐसे लोग हैं जो परेशानियों से घिरे पड़े हैं, उनको समाधान देने से अब मेरा क्या गया। मैंने 4 बातें की, मैंने उनको कुछ अपना आज शब्दों का दान दे दिया उनको। शब्द दान करने से, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो गोपाल जी ने हमारे को सुनाया था दोस्तों पढ़ के, कि जितना दान कर सकते हैं उतना ज्यादा अच्छा है, जितने अच्छे शब्द बांट सकते हैं उतना ज्यादा अच्छा है। तो ये आज अपनी सोच बदल दें तो आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। मैं अक्सर बोलता था, वही जो बात मैंने आपको बोली है कि मैं जीरो लाइफ हो जाऊंगा, मैं तब भी हीरो बनने की ताकत रखता हूँ दोस्तों। वो वाकया मेरे साथ घटित हो गया था, लेकिन अब दोबारा से फिर वो पे आउट बढ़ने शुरू हो गए। दोबारा से कोविड आया तो हमारे हाईएस्ट पे आउट चले गए। उसके बाद देवीय शक्ति के अलावा आपका मन है जो आपको स्थिर कर सकता है। देवी शक्ति तो है ही है, लेकिन राइटर ये बोलते हैं आपका जो मन है वो पास्ट और फ्यूचर दोनों को, विचारों को इकट्ठा करके रखता है। लेकिन आपको डिसाइड करना है कि उस मन के अंदर फ्यूचर वाला रखना है या पास्ट वाला रखना है। लेकिन प्रेजेंट को हम भूल जाते हैं दोस्तों। प्रेजेंट में जीना शुरू करें। इस वक्त में, इस पल में, बहुत सारे लोग अभी भी इस सेशन में बैठे होते हैं और अभी ध्यान कहीं और चला जाता है, या वो काम में बिजी हो जाते हैं और सेशन तो ऑन हो जाता है, लेकिन उस प्रेजेंट काम के अंदर वो लिप्त नहीं रहते। इसलिए वो बोलते हैं कल मीटिंग में क्या बताया था, दूसरे से पूछते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके अंदर इंजॉय करना शुरू करें, उसके अंदर जीना शुरू करें। राइट। फिर देखिए आपको मजा भी आना शुरू हो जाएगा, उसका लुत्फ भी उठाना शुरू कर देंगे। जब भी आप जब भी आप ड्राइव करते हैं, आप बड़ी तेजी से गाड़ी लेके निकल जाते हैं, आपके घर से और आपके ऑफिस तक का जितना भी डिस्टेंस है, आपके रास्ते में बहुत सारे ऐसे घर, बहुत सारे ऐसी ऑफिस, बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे आते हैं, कभी आपने उसका लुत्फ नहीं उठाया। अभी आप देखिएगा, पैदल चल के देखेंगे, जब पैदल चलेंगे तो आप देखेंगे आप उस हर घर का, हर प्लांट का, हर चीज का आनंद ले पाएंगे अपनी नजरों से। क्योंकि जब आपकी स्पीड स्लो होती है तो आप उन चीजों का आनंद ले पाते हैं, जब आपकी स्पीड तेज होती है तो उन चीजों को देख ही नहीं पाते। हम कई बार बोलते हैं अच्छा ये रास्ते में आता था, ये तो कभी मैंने देखा ही नहीं है, ये तो रोज निकलता हूँ यहाँ से, मेरा कभी ध्यान ही नहीं किया इस चीज की तरफ, इस घर की तरफ, या इस ऑफिस की तरफ, या इस इंसान की तरफ, या इस पार्क की तरफ, है ना? कई चीज ऐसी चीजें होती हैं जो निकल जाती हैं। तो इसका मतलब हो गया, स्थिरता जो है, स्लो है, वो स्लो वाला इंसान जो है, ये जरूरी नहीं है कि आप तेजी से भाग रहे हैं तभी आपको ग्रोथ मिलेगी। लेकिन उस आनंद लेते हुए, उस चीज का आनंद लेते हुए, उस चीजों को गहराई से सोचते हुए जब जाते हैं दोस्तों, तो आपको हर चीज का लुत्फ मिलता है। आप हर इंसान को पकड़ पाते हैं, हर इंसान की बातें सुन पाते हैं, हर इंसान के साथ बैठ के उनकी बातों का अनुभव कर पाते हैं, क्योंकि आपने हर चीज को देखना शुरू किया है, उनसे बात करना शुरू किया है। और इसी तरह हमारे नेटवर्क के अंदर भी है, बड़ी तेजी से हम जब ग्रो करते हैं दोस्तों, और हम नीचे वाले कई ऐसे दोस्त हैं जो 5% पे हैं, जो 8% पे, उनसे कभी बात ही नहीं हो पाती, है ना? और वो स्टेज पे आके मीटिंग करके चले जाते हैं। जब आप स्टेज से नीचे उतरते हैं तो एक एक पर्सन से आप फ्री टाइम में जब बात करेंगे तो आपको पता चलेगा आपकी टीम में कितने होनहार हीरे जवाहरात बैठे हैं। उनसे बातचीत करने से आपकी स्पीड और भी ज्यादा तेज बढ़ सकती है। राइट। इसलिए ये जरूरी है कि हमारी जिंदगी में हमारे को उन हर चीजों को, अपने प्रेजेंट को जीना शुरू करें, तब आपको ज्यादा महत्वपूर्ण रिजल्ट मिलेंगे। राइट। तो ये आज के पुरानी बातों को भूल जाइए, पुराना सोचना सोचना जो पुरानी बातों को सोच के आपका फ्यूचर बड़ा नहीं हो सकता। पुरानी बातों ने जो आपको अनुभव दिए हैं, उन अनुभवों को यूज करके आप प्रेजेंट को बढ़िया बनाइए। प्रेजेंट आपका बढ़िया हो गया तो 100% फ्यूचर आपका बेहतरीन बनेगा। इसलिए आपको हमेशा से, हमारे को सबको हमेशा से प्रेजेंट में जीना आना चाहिए, प्रेजेंट में खुश रहना चाहिए, तो फ्यूचर अपने आप ही हमारा बेहतरीन बनेगा। तो इतना सही दोस्तों, थैंक यू सो मच, आप सब लोगों का धन्यवाद। अभी मुझे
अभी यहाँ से 12 किलोमीटर दूर एक पार्क है जहाँ पे हमारी टीम लगी हुई है। सुबह के पार्क के अंदर मुझे वहाँ पे इनवाइट किया गया है, मुझे पहुँचना भी है अभी, तो उस पार्क में जाके लोगों को मिलना है। तो चलिए अभी हम फटाफट से अपने-अपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम एक और प्रोडक्ट की जानकारी लेंगे, वो है हमारा ग्लूकोसामाइन घुटनों की प्रॉब्लम के लिए, उसके बारे में जानकारी लेंगे अभी आपके साथ मिलके। तो चलिए अपने-अपने प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, आ सर जब जाइए। तक आप प्रोडक्ट